5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के बाद उत्तराखंड में सीएम पुष्कर सिंह धामी की बीजेपी सरकार ने कॉमन सिविल कोड को लेकर बड़ा फैसला लिया था। वहीं सिविल कोड कानून की बयार उत्तराखंड से शुरू होकर उत्तर प्रदेश के रास्ते बिहार पहुंच गई है। बहरहाल बिहार में समानता कानून को लेकर सियासी गहमा गहमी तेज हो गई है। पक्ष विपक्ष के नेता एक दूसरे पर तंज कसते हुए नजर आ रहे हैं। इन नेताओं के तेवर और तीखे तेवर इतने बढ़ गए हैं, क्या कह रहे हैं, कैसे तंज कस रहे हैं कॉमन सिविल कोड कानून को लेकर के, आप भी देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। देश में कॉमन सिविल कोड लागू करने पर बहस छिड़ी हुई है। देश की सत्तारूढ़ दल बीजेपी के नेता इसको लेकर काफी मुखर हैं। साफ तौर पर वो ये कह रहे हैं कि देश के सभी राज्यों में जहां जहां बीजेपी का शासन है वहां कॉमन सिविल कोड यानी कि समान नागरिक संहिता लागू की जाएगी। बिहार के संदर्भ में बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी ने कहा कि यहाँ पर कॉमन सिविल कोड लागू होना चाहिए, लेकिन बिहार में दूसरी सत्तारूढ़ दल जेडीयू इससे इत्तेफाक नहीं रखती। जेडीयू के नेता कहते हैं कि बिहार में कॉमन सिविल कोड की जरूरत ही नहीं है। जेडीयू संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने साफ तौर पर कहा है कि बिहार में सब कुछ ठीक ठाक है और इसकी जरूरत नहीं है। नेता उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। हमारा देश विभिन्नताओं से भरा हुआ है, ऐसे में यहाँ कॉमन सिविल कोड की जरूरत नहीं है। उनका कहना है कि बिहार का शासन बेहतर तरीके से चल रहा है। यहाँ की खूबसूरती को यहाँ की विभिन्न जातियों धर्मों के लोगों ने मिलकर बनाया है। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई छेड़छाड़ की जरूरत है। साथ ही उपेंद्र कुशवाहा ने साफ तौर पर इनकार किया है कि बिहार में कॉमन सिविल कोड की जरूरत ही नहीं है। धारा 370 और 35 से हटाने के बाद बीजेपी पूरी तरह से एक्शन मोड में है। उत्तराखंड में कॉमन सिविल कोड लागू करने के बाद बीजेपी की तैयारी है कि उत्तर प्रदेश में समान नागरिक संहिता कानून लागू हो। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता संजय टाइगर कहते हैं कि कॉमन सिविल कोड अब वक्त की मांग है। राष्ट्र हित में सभी दलों को इस पर सहमति बनानी चाहिए। ऐसे मुद्दों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा के बयान पर संजय टाइगर कहते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा दूसरे पार्टी से ताल्लुकात रखते हैं। बीजेपी के साथ जेडीयू का गठबंधन है, लेकिन उनकी पार्टी का संविधान अलग है, निशान अलग है, झंडा अलग है और प्रधान अलग है। बिहार के विकास के लिए, बिहार की उन्नति के लिए हम लोग साथ हैं और कॉमन सिविल कोड पर उन लोगों को भी विचार बनाना चाहिए। समान नागरिक संहिता पर एक पंथ निरपेक्ष कानून होना चाहिए जो सभी धर्मों के लोगों के लिए समान रूप से लागू होता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने से हर मजहब के लिए एक जैसा कानून आ जाएगा, यानी कि मुस्लिमों को 3 शादियां करने और पत्नियों को महज 3 बार तलाक बोल देने से रिश्ता खत्म कर देने वाली परंपरा खत्म हो जाएगी। वर्तमान में देश हर धर्म के लोग इन मामलों का निपटारा अपने पर्सनल लॉ के अधीन करते हैं। अलग अलग धर्मों के अलग कानून से न्यायपालिका पर बोझ पड़ता है। समान नागरिक संहिता लागू होने से इस परेशानी से निजात मिलेगी और अदालतों में सालों से लंबित पड़े मामलों का फैसला जल्द होगा। शादी, तलाक, गोद लेना, जायदाद के बंटवारे में सबके लिए एक जैसा कानून होगा, फिर चाहे वो किसी भी धर्म का क्यों ना हो। वर्तमान में हर धर्म के लोग इन मामलों का निपटारा अपने पर्सनल लॉ यानी निजी कानूनों के तहत करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वॉच इंडिया। वहीं बिहार में राष्ट्रीय जनता दल के इफ्तार पार्टी में तेजस्वी यादव और सीएम नीतीश कुमार का एक साथ दिखना नए समीकरण की ओर इशारा कर रहा है। इसे लेकर हलचलें तेज हो चुकी हैं। इसी सियासी हलचल पर जवाब देते हुए बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा कि वो बीजेपी और आरएसएस से जुड़े ताकतों से लड़ रहे हैं। तेजस्वी के मुताबिक आरजेडी ने आरएसएस, भाजपा और उनके सहयोगियों से कभी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष समझौता नहीं किया है। अगर ऐसे कानून को लाया जा रहा है, तो इसका हम लोग जो है पार्लियामेंट में विरोध करेंगे। सीबीएसई का पाठ्यक्रम तो बदला जा रहा है, मुगलों के कई जो अरे भैया, ये आरएसएस के एजेंडे पे देश चल रहा है। देश नागपुर से चल रहा है, ये तो हम लोग पहले से बोलते रहे। देश जो है वो नागपुर से चल रहा है और जाहिर सी बात है वो पूरे मुल्क में आरएसएस जो एजेंडा जो है अपना संविधान की जगह पर वो अपना एजेंडा लागू